जहां पे ये फोकस वर्ड एंड होता है ना एस, और जहां से सक्सेस वर्ड स्टार्ट होता है एस, वो एस वर्ड स्टैंड करता है सैक्रिफाइस के लिए। What are you willing to sacrifice for your dreams? उसने बोला था कि अलग तुम्हें रोज रोज मोटिवेशन कहीं ढूंढना नहीं होता। हमारे टाइम पे यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, हम लोग लोगों में मोटिवेशन ढूंढते थे। तो उन्होंने कहा था अलग रोज रोज मोटिवेशन दूसरी जगह मत ढूंढो, मोटिवेशन को एक हैबिट बनाओ, मोटिवेशन को एक हैबिट बनाओ। एक चीज समझ लो, आपको जितनी ज्यादा सक्सेस चाहिए, जितना बड़ा आपका गोल है, उतना ही नैरो, उतना ही पतला आपका रास्ता होगा। There is only one law. There is only one law that there is no law. There is only one law that there is no law. कोई लॉ है ही नहीं, लॉ तुम बनाते हो। प्रॉब्लम क्या है कि उस कंपटीशन की तैयारी के लिए, उस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे सर 30 दिन में कोई क्या कर लेगा, सर 60 डेज में कोई क्या कर लेगा, ये लगता है ना। सर 90 डेज में, 3 महीने में कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता सर। अब तो टाइम ही नहीं है, लाइफ में इतनी चीजें मैनेज करनी है, और साथ में पढ़ाई या साथ में कोई तैयारी या साथ में अपनी एक गोली। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आज का काम कल पे टालना, साइकोलॉजी के हिसाब से ये बैड नेचर, जिसको तमोगुणाज में डालते हैं। थर्ड नेचर, थर्ड प्रकृति तमोगुणाज में जाता है। ये सबसे वर्स्ट काइंड है। मतलब आप जिस प्रॉब्लम को बहुत छोटा समझ रहे थे कि हम लेजी हैं, हम आलसी हैं, उसका नेचर इतना छोटा नहीं, वो आपके माइंड के 3 नेचर में से सबसे गंदे नेचर में से आ रही है, तमोगुणाज में से, व्हिच इज द डार्केस्ट काइंड, सबसे डार्केस्ट फॉर्म है। आप कुछ भी कर लो, आपके पास एक दिन में 24 घंटे ही रहेंगे। तो आपकी मर्जी है उस टाइम को आप किस चीज में यूटिलाइज कर रखेंगे। आपको अपनी बहुत सी एक्टिविटीज पता है गलत है, रियलाइज भी है, फिर भी आप उसको अपने साथ कैरी ऑन करते हुए चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो कि हाँ, इन सबको साथ में लेके थोड़ी सी मेहनत करके भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता मोटिवेटेड रहना, तुम खुद मोटिवेशन हो, तुम्हारी हैबिट मोटिवेशन है, तुम्हारी सांस मोटिवेशन। वो बड़ी सी चौड़ी सी रोड नहीं है अपने पास कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वहां भी घूम लेंगे, इससे भी मिल लेंगे, ये वाला एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, और लास्ट में हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं इसका बहुत ही आसान सोल्यूशन बताता हूँ, बहुत ही इजी सा। तो बहुत इजी सोल्यूशन ये है कि आप स्टार्ट करिएगा, टू मेक एन स्टार्ट, टू मेक अ स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने एक अपना रूल पहले भी वीडियो में बताया, जिसको मैं बोलता हूँ 10 मिनट्स रूल। 10 मिनट्स रूल, 10 मिनट्स रूल। 10 मिनट्स रूल क्या कहता है कि आप जैसे पढ़ने बैठे हो, तो आप ये बोलो कि मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा। अपने माइंड को चीट करो, बोलो कि सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा। इसको बाद में नहीं करना, 10 मिनट पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन। चीट करना पड़ेगा कि मैं यहाँ बस थोड़ी सी पढ़ाई करूंगा और काम लग जाएगा। गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। तब आप उठिए, जहां भी हैं, जिस काम से भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप किसी से बातें कर रहे हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वहां से गेट अप, सिट। जहां पे काम होना है, जहां पे आपका कर्म होना है, जहां पे आपको पढ़ाई करनी है, वहां पे बैठें, या जहां पे आपको जो भी काम करना है वहां पे बैठें, वापस सिट। मेक इट सिंपल। मेक इट सिंपल मतलब दिमाग में कुछ नहीं सोचना, मेक इट सिंपल, काम स्टार्ट। तो इसको मैं बोलूंगा GSS, गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल, GSS रूल। और इससे हमको मिलेगा 10 मिनट्स। तो GSS को लगाएंगे तो मिलेगा 10 मिनट्स। गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। जब भी आप काम करने का मन नहीं करे, अपने दिमाग से बोलना है गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल, गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। और कितनी देर के लिए? सिर्फ 10 मिनट्स। If you cannot sacrifice for what you dream, if you cannot sacrifice for what you dream, then your dream will become a sacrifice. अपने सपने के लिए अगर बाकी चीजों को नहीं छोड़ सकते ना, तो बाकी चीजों के लिए एक दिन अपना सपना हाथ से छूट जाएगा। अपने अंदर मोटिवेशन कैसे आएगा? तो मेरे गुरु ने मुझे एक कहानी सुनाई। कहानी फिर से एक टीचर और एक स्टूडेंट, एक गुरु एक शिष्य की है। एक शिष्य था जो बहुत पढ़ाई करना चाहता था, या बहुत अच्छा गाना गाना चाहता था, या बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता था। कुछ तो था उसके अंदर, कुछ वो करना चाहता था, सक्सेसफुल होना चाहता था। कहां से मिलेगी ये मोटिवेशन? टीचर के पास गया। भाई मुझे भी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, टीचर के पास जाता हूं। टीचर ऐसा बंदा होता है जो सिर्फ आपके फायदे के लिए सच्ची बात आपको बताता है, बुरी लगे अच्छी लगे। तो वो गया अपने गुरु के पास, शिष्य गया अपने गुरु के पास, बोला गुरु मुझे वो सक्सेस की वो टिप दो जिससे मैं जिंदगी भर मोटिवेटेड रहूं, मुझे हमेशा अपने अंदर जुनून रहे कि मैं काम करूं। गुरु ने कहा ठीक है,
कल सुबह 4 बजे मिलो मेरे से। तो उसने सोचा ठीक है सुबह 4 बजे चलेंगे, गुरु अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। वो पेन कॉपी लेके सुबह 4 बजे पहुंच गया गुरु के पास। गुरु की बात मानते थे शिष्य, पुराने समय में बहुत मानते थे, मैं आज भी मानता हूँ, फॉलो करता हूँ। पहुंच गया वो। गुरु ने कहा ये क्या पहन के आए हो? उसने देखा, उसने पूरे सूट पहन रखा था, पूरा एकदम बढ़िया, एकदम तैयार, एकदम बढ़िया, बड़ी घड़ी, बढ़िया एकदम ना, मस्त एकदम तैयार हो गया था। गुरु ने कहा हमें दौड़ना है यहाँ से 5 किलोमीटर। शिष्य ने ज्यादा सवाल नहीं किए, दौड़ पड़ा। दौड़े 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 5 किलोमीटर खत्म हुआ। गुरु ने कहा क्या हुआ, क्या चाहिए? बोला गुरु बहुत थक गया हूँ, थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए। ठीक है, गुरु ने उसको थोड़ा बहुत खाना खिलाया, थोड़ा बहुत पानी पिलाया। फिर उसने बोला कि गुरु अब बताइए, हो सकता हो ये वार्म अप था, अब आप बताइए कि मोटिवेशन कहां से मिलेगा। गुरु ने कहा रुको, आओ मेरे साथ, अब हमें एक्सरसाइज करनी है। गुरु ने उसको आधा घंटा एक्सरसाइज कराया, एकदम खतरनाक। और गुरु ना बड़े स्ट्रांग होते हैं अंदर से, सब कुछ कर चुके होते हैं लाइफ में। तो उसने उसको एक्सरसाइज कराई आधा घंटा। आधे घंटे बाद शिष्य, गुरु पानी, खाना कुछ दो, बिस्तर, सोना है। गुरु ने कहा ठीक है, लो 15 मिनट सो लो, ये लो पानी पी लो, खाना खा लो। अब शिष्य थोड़ा सा गुस्से में आ चुका है, गुरु मुझे मोटिवेशन चाहिए, आप ये सब क्या करा रहे हो, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, मुझे दौड़ना नहीं है। गुरु ने कहा वो सामने पानी है, कूदो उसके अंदर। मैं भी कूद रहा हूं। अब शिष्य ने कहा मैं आपसे स्विमिंग सीखने नहीं आया हूं। गुरु ने कहा नहीं, कूदो और तैरो। तैरना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। ठीक है, शिष्य कूद गया, तैरा तैरा 10-15 मिनट तैरने के बाद एकदम हाफ किया। गुरु ने कहा क्या हुआ, क्या चाहिए? बोला गुरु पानी चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। तो गुरु ने उसका सर लिया और उठा के पानी के अंदर डाल दिया। अब ये क्या हो रहा है? ठीक है, डाल दिया। अब वो शिष्य तड़प रहा है, बोल रहा है गुरु मुझे बाहर निकालो, आपने तो कहा था मोटिवेट, गुरु बाहर निकालो, ये क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा, गुरु गुरु। बाहर निकाला, क्या चाहिए? उसने बोला सांस लेने दो, अभी बातें हटो, गुरु तुम दूर हटो, मुझे सांस लेने दो, दूर हटो दूर हटो। अब गुरु ने कहा जिस तरह से तुम्हें इस समय सांस लेने की जरूरत थी, बिना कुछ सोचे खाना पानी ऐशो आराम दोस्त यार बातें, बिना कुछ सोचे तुमने सिर्फ ये कहा मुझे सांस लेना है, जैसे ये तुम्हारी एक आदत है सांस लेना, ऐसे ही तुम्हारी आदत हो मोटिवेटेड रहना। मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिमाग में मोटिवेशन है। जिस तरह से इनवॉलंटरी तुम सांस लेते हो, बिना किसी एफर्ट के सांस लेते हो, उसी तरह अपनी सांसों के साथ बसा लो मोटिवेशन को। हर बार जब तुम्हारे अंदर सांस जाए, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन जाए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। भगवत गीता says in chapter 13 to 18, that which seems like a poison in the beginning and becomes nectar in the end is real happiness. जो शुरू में जहर जैसा कड़वा लगे और बाद में अमृत जैसा मीठा लगे, वो असली खुशी है। वो आती है कोई चीज अचीव करने में, क्योंकि मेहनत करते वक्त बहुत पेन लगता है क्या क्या मैंने इसके लिए त्याग दिया जिंदगी में। पर जिस दिन अपना गोल अचीव होता है ना, उस दिन वो अमृत लगता है। इसी तरह से आपको सक्सेस दिख रही है कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, मैं कंपटीशन ब्रेक कर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, उसके पीछे जो सैक्रिफाइसेस हैं उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। पुट पेन बिफोर प्लेजर, पुट पेन बिफोर प्लेजर। अपनी सबसे प्यारी चीज जब आप सैक्रिफाइस करते हो, वो चीज जिससे आप बहुत अटैच हो, वो चीज जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे, जो आपकी रोज की आदत है, उसको जब आप सैक्रिफाइस करते हो किसी गोल के लिए, तब आपका गोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हर पल रियलाइज होता है कि मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ रखी है इस गोल के लिए। हर वक्त अब आप कोई इधर उधर की चीजें नहीं करोगे, सबसे क्लोज चीज जिससे रोज जुड़े हुए थे वो आपने छोड़ दी अपने गोल के लिए, तो बाकी चीजें क्या मैटर करती है। पर एज यू नो, टाइम हमेशा आगे चलता है, वो पीछे नहीं जाएगा। सर कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा लाइफ में। मैंने बोला ना, जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए उतनी पतली गली होती जाएगी, के लिए उतनी ज्यादा चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ। कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ, अपनी लाइफ की अनवांटेड चीज को लिस्ट करो, जिसको अगले 2 या 3 महीने तुम्हें इग्नोर करना है अपने एग्जाम तक, और अपने गोल पे नजर रखो। उस बात को एक पेपर पे लिखो, उस पेपर को फोल्ड करके अपनी जेब पे रखो। स्टार्ट करो ये चीज आज से।